मॉर्निंग क्लास, ये आपकी 8th क्लास की बुक है हिंदी फर्स्ट की। तो इसमें आज हम लोग का 12 लेसन स्टार्ट होगा। तो 12 लेसन है हमारा मकान नंबर 888। तो देखिए इस लेसन में क्या है, बहुत मतलब काफ़ी बड़ा लेसन है ये, एक हिसाब से प्ले टाइप है, तो आप लोग को अच्छे से समझना है। माध्यम आकार का एक कमरा, पुरानी दीवारें, जगह जगह में सीमेंट उखड़ गया है, सफ़ेदी शायद 10 बरस पहले हुई है। सजावट के नाम पर कमरे में एक कैलेंडर टंगा है, 3 बरस पुराना। इस कमरे में एक कोने में एक अंगीठी और कुछ बर्तन रखे हैं। इस कमरे में एक तरफ धोतियों का जोड़कर बनाया हुआ एक पर्दा टंगा है। मुश्किल से 3 फुट चौड़ा भाग पर्दा लगा कर अलग किया है। छीने पर्दे के पास चारपाई पर लेटी हुई एक महिला साफ दिखाई दे रही है। कमरे के मुख्य भाग में मौजूद है एक व्यक्ति जिसकी दाढ़ी के बाल कुछ सफ़ेद हो गए हैं। पास ही मौजूद हैं एक 2-2 वर्ष छोटे छोटे बड़े 7 लड़के लड़कियां। 3-4 फरस पर मचल रहे हैं, बाकी चारपाई पर बैठे हैं, किसी के सर पर ऊनी कपड़ा नहीं है। अचानक बाहरी दरवाजे पर स्कूटर रुकने की आवाज़ होती है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। कुछ रुककर ठक ठक करके जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है। अधेड़ व्यक्ति उठकर दरवाज़ा खोलता है। अंधेड़ व्यक्ति आंगतुक को देखकर फीकी हंसी हंसकर, ओह रमेश बाबू पधारिए। आंगतुक भीतर आकर देखकर कुछ सहमे, भैया राम भरोसे बाबू कि अभी किसी जरूरी काम से इधर से गुजर रहा था। अचानक मकान नंबर 888 पड़ा। नंबर तो तुमने कई बार बताया ही था, सो मुझे याद आ था। मैं रुक गया, सोचा यार तुम्हें नए साल की मुबारकबाद देता चलूं। राम भरोसे मरी सी आवाज़ में, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, नया साल तुम्हें भी मुबारक हो, बैठो। रमेश बाबू कमरे में एक नज़र फिर डालते हैं, वह परेशानी से खड़े रह जाते हैं। रमेश बाबू लौटने की तैयारी करते हुए, कोई बात नहीं, अब इजाज़त चाहूँगा। राम भरोसे रमेश बाबू का हाथ पकड़कर रोकता है, वाह यह तो कोई बात ना हुई, कुछ देर बैठकर जाना, कई दिन से मैं तो दफ्तर भी ना जा सका। एक फीकी से हंसी हंसकर, देखो यहाँ कुर्सियाँ तो है नहीं, चारपाई पर बैठो। रमेश बाबू सकुचाते हुए, कुर्सी की क्या बात करते हो, सारे दिन दफ्तर में बैठे बैठे कुर्सी ही तो तोड़ते हैं। दोनों किशानी हंसी हंसते हैं। रमेश बाबू बच्चों के पास ही चारपाई के एक और सुकड़ कर बैठ जाते हैं। रामभरोसे से खड़े ही खड़े, आज कितनी ठंड है। रमेश बाबू, हाँ दिन छिपने को आया, सूरज के दर्शन ही नहीं हुए, कोहरा ठंड और ऊपर से ये चुभती हुई हवा, सचमुच हाड़ कांपने वाली ठंड है। एक बच्चा कांपते, पापा मुझे भी ठंड लग रही है। 3-4 छोटे बच्चे एक साथ, पापा मुझे भी ठंड लग रही है। राम भरोसे सबको डांटते हुए, शोर मत मचाओ, चुप बैठो। रमेश बाबू, राम भरोसे बाबू बड़ी अजीब बात है, क्या मोहल्ले के सब बच्चे तुम्हें प्यार से पापा कहते हैं। राम भरोसे कुछ चुप रहकर बात बदलते हुए, तो रमेश बाबू दफ्तर का हालचाल सुनाओ, सब ठीक ठाक चल रहा है। दार्शनिक अंदाज मेरा, दफ्तर की क्या है, वह तो हमेशा ही चाल से चलता है, वही कुर्सियाँ, वही मेजें, वही फाइलों का ढेर, वही बड़े बाबू की फटकार, वही साहब की चढ़ी हुई तैयारियां, सब कुछ उसी तरह है, नया कुछ नहीं। 2 बच्चे एक साथ, पापा जाड़ा। दूसरे 2 बच्चे एक साथ, पापा हाँ पापा जाड़ा। चारों बच्चे एक साथ, जाड़ा आया। सब बच्चों ने गाना गाया, चारों बच्चे नाचते हैं, उनका शरीर ठंड के मारे काँप रहे थे। राम भरोसे बच्चों को क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए, पूरे शैतान है, चुप बैठो, चाचा जी आए हैं, तुमने नमस्ते की। सब बच्चे सहम जाते। रमेश भैया इन्हें क्यों डांटते हो, ऐसी बातें तो घर के बड़े लोग सिखाते हैं, तब बच्चे सीखते हैं। वो बच्चे की सब अच्छी आदतें बचपन से ही सिखाई जानी चाहिए, पर छोड़ो बच्चे हैं, बड़े होकर सब सीख जाएंगे। राम भरोसे कूड़कर, रमेश बाबू ये बच्चे नहीं, पूरे शैतान है, शैतान, इनके पेट में दाढ़ी है। एक बच्चा, पापा मेरे पेट में दाढ़ी नहीं है। 3-4 बच्चे एक साथ, मेरे भी पेट में दाढ़ी नहीं है। राम भरोसे, अरे बाबा ठीक है, तुम्हारे किसी के पेट में दाढ़ी नहीं है, चुप बैठो बाबा। एक बच्चा, पापा मैं बाबा नहीं हूँ। 3-4 बच्चे, हम भी बाबा नहीं है। राम भरोसे झुझलाकर, ठीक है मेरी सर मत खाओ। एक बच्चा, पापा मूंगफली खाऊंगा। 3-4 बच्चे एक साथ, पापा मूंगफली। रमेश भरोसे, लगता है ये मोहल्ले के बच्चे तुमसे कुछ ज़्यादा ही घुले मिले हुए हैं। रामल से, अजी मेरे पूरे शैतान है, इनको कुछ मत पूछो। समेत उबक कर जमाई लेते हुए, अच्छा राम भरोसे देर हो गई, अब चलूँगा। राम भरोसे हाथ पकड़ बैठाते, भैया कभी ना कभी तुम आए हो, बैठो। आशा बैठी, तुम भूल गई। लड़की से, आशा बैठी तुम भूल गई, अपने चाचा जी के लिए गिलास जल लाओ, फिर चाय बनाओ। आशा जिसकी उम्र 12-13 वर्ष थी, एक गिलास में पानी लाती है। रमेश बाबू फीकी हंसी हंसकर गिलास हाथ में लेते हुए, हाँ हाँ लाओ। रमेश बाबू गिलास मुंह में लगाते, एक घूंट पानी पीकर कुछ कांपते उठते, फिर गिलास नीचे रख देते हैं। आशा कमरे से बाहर आंगन की ओर निकल जाती है। तो आज हम लोग सिर्फ इतना पढ़ेंगे, समझ में अच्छे से पढ़ लेना, फिर इसकी नेक्स्ट स्टोरी हम लोग कल पढ़ेंगे।